हबीब अकरम साहब, अगर ये लोग मुलव्वस हैं, इनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, इनका डाटा नादरा से बाकायदा वेरीफाई हुआ है, फिर इनको घरों से जाके गिरफ्तार किया गया है और इनमें से लोग एतराफी बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी हम इस तरह इसमें रो में बह गए थे, हमें व्हाट्सएप से मैसेज मिला था, हमने फिर ये काम किया। तो लोग जब एतराफ कर रहे हैं तो फिर सर क्या माफ कर देना चाहिए सबको? एक तो यह है कि पुलिस की कस्टडी एतराफ की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो उन लोगों के बारे में अर्ज कर रहा हूं जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कहीं से पास से गुजर गया, कोई ऐसा था तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया, कोई ऐसा था कि बिल्कुल ऐसी जगह पे था जो जहां पे कोई दिफाई तंसीबात थी नहीं, तो वहां से भी उठा लिया गया। वहां पे बाकायदा मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है कोई जो वैसे गुजर रहा था, पकड़ा गया और जो घर पे था जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? मैं आपके सवाल की दाद देता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मैं आईजी हूं। तो फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ना सर। अब मैं ये कह देता हूं सर कि सारे लोग अफगानिस्तान से आ गए थे, ये कह दिया ना सर, तो कहने से नहीं सर। हबीब अकरम साहब जाहिर है कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा ना हमें कि ये देखें जी ये दोस्त है मेरा, ये मोहल्लेदार है मेरा, ये फलां आदमी है, इसके बच्चे को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस छोड़े इसको। वो सुनाया नहीं था। ये आप मेरे जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल को चैलेंज कर रहे हैं। आपका जो कहा हुआ है वो फतवा है, बहुत खूब। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं ना, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर कह दूं कि सारे अफगानिस्तान से, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमें साबित करना पड़ेगा कि फिर वाकई अफगानिस्तान से थे। तो मैं ठीक हूं, लेकिन अगर आप मेरे से वो सवाल जो आईजी से या अभी आमिर मीर से करना चाहिए था, वो आप मुझसे करें कि मेरे पास फहरिस्त है। सुभान अल्लाह, मैं आपके जर्नलिज्म की, आपकी लियाकत की और आपकी मार्फत की दाद ही दे सकता हूं। मैं इसका और क्या अर्ज कर सकता हूं? नहीं उज़ाहिर, अब मैं एतराज कोई नहीं कर सकता। हबीब साहब, मैं वैसे माजूद चाहता हूँ जी। मौसम एक ये फरमाइएगा कि अब अगर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो इमरान खान साहब ने क्लेम किया था कि फिर ऐसे ही हालात होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कह के गए थे, बल्कि हाई कोर्ट में भी खड़े होकर उन्होंने कहा था। तो अगर इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी होती है तो फिर लोग इसी तरह पार निकलेंगे, फिर इसी तरह डंडे बरसाए जाएंगे, फिर इसी तरह आग लगाई जाएगी। मेरे ख्याल में वो शायद उस रो में कह गए। अब शायद हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि लोगों को पता चला कि ये असल में आर्मी के खिलाफ जो एक कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल है और आर्मी को डिसमेंटल या अंडरमाइन करने की जो इंटरनेशनल साजिश है, उसके तहत खान साहब ने उनको इतना जोश और जज्बा, हालांकि ये जो नई रजीम है ये पहले वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, जनरल बाजवा का जिक्र ये हर इल्ज़ाम में ले आते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि, और देखें कमाल की बात है, चौधरी साहब ये जनरल फैज का जिक्र इन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि वो हुकूमत चला रहा था, वो सब काम कर रहा था, वो नैब को भी चला रहा था। हाँ, जहां क्रेडिट लेना है वो कहते मैं कर रहा था, जहां डिसऑन करना है वो कहते जनरल फैज का तो खैर नाम ही नहीं लेते, बाजवा का नाम लेते। जनरल बाजवा भी उनके नजर में दो हैं, एक वो जो उनको इख्तियार में लेके आए थे और दूसरे वो जिन्होंने उनको इख्तियार से निकाला नहीं है सर, बिल्कुल वो भी गलत है। निकाला नहीं है, सिर्फ उन गलत चीजों का साथ नहीं दिया। उस वक्त टाइम नहीं था जनरल बाजवा के पास कि वो खुल खिला के इसकी हुकूमत बचा लेते, वो साइड पे हो गए। साइड पे होना उनका जुर्म साबित हुआ और उसके बाद इन्होंने जानवर वटएवर न्यूट्रल। अब ये जो नई रजीम है, आप खान साहब से पूछे इन्होंने आपके बारे में क्या किया, कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप रोज उनका, और फैसल नजीर साहब से डर्टी हैरी से शुरू करते करते वो चीफ तक पहुंचे। वैसे उन्होंने सिर्फ उनको एक इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर कहा है सिर्फ। अच्छा सुन लीजिए, ये अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया वो आप रिपीट करके सुन लें। उसमें इन्होंने किसको इल्जाम ठहराया? मकसद ये है कि आप बार बार आर्मी की इतना जोश जज्बा पब्लिक में दिला रहे हैं, और जैसे हबीब अकरम साहब ने कहा कि जो यंग हमारी जनरेशन है वो तो एक अगर कोई पसंदीदा लीडर हो तो उसकी बात सुनते हैं और वो तहकीक नहीं करते। और ये देखें, उनको इतना प्रिपेयर किया गया और इनकी लीडरशिप जो भी मैसेज और जो भी चीजें चली कि जी उधर पहुंचो उधर पहुंचो। भैया आप गवर्नर हाउस जा सकते थे, आप चीफ मिनिस्टर हाउस जा सकते थे, आप पंजाब असेंबली जा सकते थे, इधर आ सकते थे। आप खाली उनकी मियां वाली में भी वो सिर्फ वहीं भागे, और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाओ, एसएसपी के दफ्तर जाओ। तो मकसद ये कि ऐसा ब्रेन वॉश किया था
वैसे और ये आज इमरान खान साहब ने कहा है कि GHQ लोग नहीं जाना चाहते थे, उनको आंसू गैस फेंक के तो उधर धकेल दिया गया। देख लें, मकसद ये है कि ये शख्स मुंह पे झूठ बोलता है और यकीन करे आधे घंटे बाद अपना बयानिया बदल देता है। और डिस्ट्रक्शन जो हो रही है आज, इसमें कोई दबाव नहीं है। दबाव सिर्फ ये है कि पहले ना दबाव था तो इसने असम्बलियां तोड़ दी, वो दबाव था कि इस्तीफे दे दो, वो दबाव था भी पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दो। ये पागलपना है, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये तो हादसाती तौर पर बना, प्रमोट हो गया। असल में बेगम साहिबा की फरमाइश पे जो काम हो रहे थे उसका रिजल्ट ये आ गया आपके सामने। आपका ख्याल है बेगम साहिबा करवा रहे थे? सब कुछ वो कंट्रोल करती है, ये बेचारे आप GHQ पे हमला बेगम साहिबा ने करवाया। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो प्री प्लान सारा कुछ इस वक्त पार्टी के जो लोग हैं मेन, उनसे मशवरा नहीं हो रहा। ये मशवरा सिर्फ वो घर से करते हैं, वरना तो आपको कलेक्टिव सोचना चाहिए था रिजाइन कैसे देना है, असेंबलियां कैसे तोड़नी है। आपने अपने पांव पे डिस्ट्रैक्शन पे चले गए। और ये जो विंग बनाया, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इसी कामों में तो शामिल नहीं होंगे ना। ये लोग तो उन्होंने सेपरेट ही रखे। आपने इनके मैसेजेस सुन लिए हैं सोशल मीडिया पे कि कहां जाना है, और कह रहे हैं कि आपको टारगेट बताए हुए हैं, यानी कि पहले से बताए हुए थे। तो ये जो काम है ना, ये इन्होंने खुद किया है अपने लिए, किसी और ने नहीं किया, और कोई दबाव नहीं है लोगों पर।